हारमोनियम पर थिरकती उंगलियां, संगीत की धुन में मदमस्त आंखें, गले से निकलता मधुर संगीत, ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना, मौसम है आशिकाना। और स्टेज पर एक मंझे हुए कलाकार की तरह लाइव परफॉर्मेंस। मेरा दीवाना क्या कहता है, अब घबराना क्या, ताल पे जब झूमे बदन, हिचकिचाना शर्माना क्या। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड में किसी नई गायिका की धमाकेदार एंट्री हो रही है क्या? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस गायिकी ने मेडिकल के क्षेत्र में धमाल जरूर मचा दिया है। ये है डॉक्टर पूजा दीवान, एक प्रोफेशनल डॉक्टर जो इन दिनों इलाज को म्यूजिक से जोड़कर जीवन का एक नया रास्ता तलाशने में जुटी है। इस डॉक्टर ने एलोपैथिक और म्यूजिक का एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया है जिससे लोगों का जीवन तनाव रहित हो रहा है। म्यूजिक थेरेपी कोई आज की बात नहीं है, राग चिकित्सा। आप पढ़े हमारे वेद ग्रंथ और हमारे रागों के बारे में पूरी साहित्य, तो राग चिकित्सा कहती है कि जहाँ पे तानसेन मेघ मल्हार गा के बारिश ला सकते थे और राग दीपक गा के दिया जला सकते थे, तो इसी तरह राग तोड़ी गा के एक पत्थरी भी पिघला सकते हैं। इसी तरह संगीत को मेडिसिन के साथ जोड़ के मैंने ये अंडरस्टैंड किया कि किस तरह हम हेल्प कर सकते हैं लोगों के इलाज में। यही वजह है कि डॉक्टर पूजा एक मरीज के ठीक होने पर जितना खुश होती हैं, संगीत की दुनिया में भी उसी प्रकार से गोते लगाती हैं। होते तो है हर दिल में अरमां, होते तो है पर कोई समझे जरा। पिछले 2 दशक से मेडिकल के क्षेत्र में शानदार काम कर रही डॉक्टर पूजा दीवान स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इनफर्टिलिटी, IVF और लेप्रोस्कोपी सर्जरी में माहिर डॉक्टर पूजा दिल्ली के अपोलो और मैक्स अस्पताल में, जबकि मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भी काम कर चुकी हैं। इस समय वो दिल्ली NCR में महिलाओं से जुड़ी खुद का मेडिकल सर्विस शुरू कर रही हैं। M फॉर मेडिकल और M फॉर म्यूजिक को अपना मूल मंत्र मानकर पूजा मरीजों को ठीक करने के लिए हर नुस्खे आजमाती है। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। दरअसल दिल्ली में पढ़ी लिखी डॉक्टर पूजा दीवान पेशे से डॉक्टर होने के साथ साथ एक सिंगर भी हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने इलाज में एलोपैथी और म्यूजिक का एक ऐसा फ्यूजन तैयार किया जिससे आज देश भर के मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। डॉक्टर पूजा का मानना है कि भारत में राग चिकित्सा का बहुत पुराना इतिहास है, जिससे हम चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। कोरोना काल में भी डॉक्टर पूजा ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि किस प्रकार म्यूजिक से तनाव को दूर किया जा सकता है। म्यूजिक इज मेडिसिन टू माई माइंड। म्यूजिक को जोड़ा मैंने चिकित्सा के साथ, और कोरोना के टाइम में खासा उसका तवज्जो रहा। कारण ये कि अगर संगीत तनाव रहित करता है, डिस्ट्रेस करता है, हमारी जो मनोस्थिति है उसको अच्छा बनाता है, तो क्यों नहीं
उसको कोरोना के तनाव के इलाज में इस्तेमाल किया जाए। फेसबुक के, सोशल मीडिया के और विभिन्न मंचों पे मैंने स्कूल कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे और ओपन फोरम्स में कोरोना पैंडेमिक, कोविड-19 के टाइम में आए स्ट्रेस के साथ जूझने के लिए अनप्रिडिक्टेबल कोपिंग अप मैकेनिज्म्स को डील करने के लिए मैंने बहुत सारे प्रेरणात्मक मोटिवेशनल टॉक्स दिए। कारण ये कि कोरोना ने हमको इस असमंजस में, इस अचंभे में डाल दिया कि अब हमारे साथ क्या होगा। घर पर बैठे हम अगर डिस्ट्रेस करवा सकते हैं सेल्फ हेल्प टिप्स यानी अपने आप की मदद करके, संगीत को जोड़ के, म्यूजिक थेरेपी को जोड़ के, माइंडफुलनेस यानी एक बार सोचो तो सही कि क्या हम अपने ब्रेन से, अपने माइंड को लगा के टेंशन हटा सकते हैं या नहीं। इन सब चीज़ों के जोड़ से मैंने बहुत लोगों को प्रभावित किया। कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर पूजा ने संगीत यज्ञ भी किया। इस यज्ञ में उन्होंने 350 गानों की आहुति दी। कोरोना पैंडेमिक में हमने एक संगीत यज्ञ शुरू करा जिसमें हमने प्रतिदिन एक गीत की आहुति समाज को समर्पित करने का ये प्रतिज्ञा ली। और आज लॉकडाउन 1 से चलते चलते अनलॉक तक हम 350 गाने बना सक रहे हैं। ये इसलिए किया गया ताकि हम गीतों के माध्यम से लोग, जनता इन तक पहुंच पाते, सामाजिक संदेश दे पाते, कोरोना से बचने की प्रक्रिया समझा पाते और उनका मन भी बहला पाते, और कहीं ना कहीं हमने भक्ति और भजन लाके ईश्वर में आस्था भी जगाई। लॉकडाउन 1 में 21 दिन का वो लॉकडाउन था। 21 दिन के 21 गाने, हर रोज सुनिए नए गाने। यहाँ से बात शुरू हुई थी, करते करते हम इतने गाने बना चुके हैं। बड़े बड़े गीतकार, संगीतकार, गायक हमारे इस मुहिम के साथ जुड़ चुके। कई गाने हमारे ऑल इंडिया रेडियो में, हिंदी बेल्ट में पूरे देश में चलाए गए। उसमें कई सारे गाने थे, कुछ गाने मेरे भी थे और बहुत अच्छी TRPs भी मिली, और इस तरह से मैं समाज तक पहुँच पाई। मेडिकल के क्षेत्र में अपना जलवा दिखा चुकी डॉक्टर पूजा दीवान की भक्ति एल्बम सुमिरनी भी आ चुकी है, जिसे मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने लॉन्च किया था। अपने पेशे के प्रति उनकी इस लगन को देखते हुए डॉक्टर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े गायक भी उनके मुरीद हैं। मेडिकल प्रोफेशन में होने के बाद जहां इनको इतनी मरीजों की सेवा करनी पड़ती है, उसके बाद भी अपने संगीत को इन्होंने इतना जिंदा रखा है और उसमें रोज नए नए इम्प्रूवमेंट होते हैं। मैंने भी एक गाना रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छा वीडियो हुआ, और आगे भी प्लानिंग है इनके साथ काम करने की। ये होता है एक पैशन, इनका ये पैशन ही है जो इनको मेडिकल प्रोफेशन के बाद भी संगीत में इतना कुछ करने की प्रेरणा देता है। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ, और आगे इसी तरह ये काम करते रहे। आप बहुत अच्छा गाती हैं, आपकी आवाज़ तो बहुत ही सुंदर है, और आप एक डॉक्टर हैं, और आपके डॉक्टर की हैसियत से जो काम आप करते हैं, उसके अलावा आप इतना अच्छा और प्रोफेशनली अच्छा गाती हैं। आप ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। बस इसी तरह आप अपना गाना भी संभालिए, आपकी डॉक्टर की जो आपका प्रोफेशन है वो भी संभालिए। और मुझे लगता है डॉक्टर और गाना बजाना, इसका बहुत बड़ा रिलेशन है, कनेक्शन है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आप हमेशा रियाज करती रहें और दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर और सिंगर बने, यही भगवान से प्रार्थना करूँगा। डॉक्टर पूजा के लिए डॉक्टरी एक पेशा नहीं बल्कि आराधना है,
तभी तो कोरोना काल में अपने खर्चे पर फिल्में बनाकर, आर्टिकल लिखकर और यहाँ तक कि टेलीफोन के जरिए भी महिलाओं की तकलीफों को दूर करती रहीं। कोरोना काल में महिलाओं की भी बहुत समस्या आई और महिलाएं इलाज भी चाह रही थी, सलाह भी चाह रही थी, कंसल्टेशन भी चाह रही थी और डॉक्टर के पास जाने की अगर इच्छा भी रखती थी तो डरती थी, अस्पताल में भी नहीं गई। तो मैंने कई मीडिया और न्यूज़ चैनल्स के साथ मिलके और कई सारे मैगजीन्स वगैरह के साथ मिलके भी बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज़ बनाई जिससे कि मैं उन तक पहुंच सकूं। तो कोरोना काल में औरतों का क्या हाल हुआ, चाहे वो घरेलू हिंसा थी, चाहे वो शोषण था, चाहे वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा घर का कामकाज का प्रभाव था, चाहे उनकी भी नौकरी छूटने की तकलीफ हुई या घर में बच्चों की भी पढ़ाई देखो, बड़े बुजुर्गों को भी देखो, खान पान भी देखो, या पति के साथ तालमेल बनाना, वही चार दीवारी में 24 घंटे रहना, ये सारी बातों के बारे में तो मैंने चर्चा की ही, पर साथ साथ मैंने औरतों के इलाज के लिए एक ऐसा मंच ढूंढा फेसबुक के द्वारा जो अलग अलग मैं NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सोसाइटीज़, बॉडीज़, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी ताकि मैं उनके मंच के ज़रिए से लोगों के पास ओपन प्लेटफॉर्म में गई और मैंने कहा मैं अपना शो कर रही हूँ, आप बोलो 1 घंटा, आप बोलो 2 घंटा, आपको जितने प्रश्न पूछने हैं आप पूछिए, अपने डॉक्टरी प्रश्न पूछिए, मैं इसी वक्त आपको ओपन फोरम में आपके इलाज दूंगी। मैंने अपने ईमेल, अपने फ़ोन, सारे प्लेटफॉर्म्स ओपन करे और मैंने कहा कि टेलीमेडिसिन के द्वारा आप मेरे तक पहुंचिए और अगर आपको कोई प्रश्न है तो मैं उसके उत्तर दूंगी और मैंने वीडियो कंसल्टेशन करके भी लोगों को सलाह दी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। इस थैंक यू के साथ बहुत सारे मोमेंट्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और सबसे पहले मुझे याद आ रही है अपनी वो मुलाकात जो हमारी फ़ोन पर पहली बार हुई थी। उस वक्त मैं एक रिमोट एरिया में थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसके लिए मैं क्या करूं, किसको कंसल्ट करूं, बहुत दिनों से परेशान थी। उस वक्त अचानक जब मैंने आपको कॉल किया और आपसे बात हुई, आपने मुझे कंसल्ट किया, जो दवा दी वो रिमोट एरिया में भी मिल गई और फिर धीरे धीरे वो प्रॉब्लम ख़त्म होती गई और अब मैं उस प्रॉब्लम से बिल्कुल दूर हूँ। कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में महिलाओं को कई और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन डॉक्टर पूजा को उन्होंने हमेशा अपने पास पाया। कुछ ऐसी स्त्रियां थीं जो कि कोरोना काल में अत्यंत ही भयभीत थीं क्योंकि वो कोरोना काल के दौरान गर्भवती हो गई या कोरोना काल के चलते गर्भवती थी। और उस वक्त जिस वक्त ये वुहान चाइना में हुआ था पेंडेमिक, तो उस वक्त सभी की डिलीवरी, प्रसूति जो थी वो सिजेरियन के द्वारा करी जा रही थी और बहुत ही भय था कि हमारे बच्चे में ये वायरस चला जाएगा और हम बच्चे को स्तनपान दे पाएंगे कि नहीं। तो मैंने उनकी वजह से उनकी तकलीफ़ों को हटाने की वजह से मैंने कई सारे न्यूज़ चैनल के साथ मिल के जो कोरोना काल में गर्भवती औरतों को एहतियात बरतने चाहिए और उनके गर्भ पे या अगर वो अनचाहा गर्भ भी हो और वो गर्भपात कराना चाहे तो क्या नफ़े नुकसान हो सकते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों के लिए उनको जागरूक होना चाहिए, ये सारी बातें मैंने फैलाई। यही नहीं, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के बारे में भी वो उन्हें जागरूक करती रहती हैं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात कर रहे हैं, चाहे उसमें घरेलू है, चाहे वो शोषण है, चाहे वो साइबर क्राइम है, हर किस्म को मैंने एक महिला होते हुए सर्वप्रथम, न केवल एक चिकित्सक होते हुए, न केवल एक गायिका होते हुए, लोगों तक मैं पहुंची और कई सारी जो हमारी पार्टियां भी थी उन्होंने भी इन बात की सराहना करी और इस मुहिम में जुड़े। ये जो हमारी हिंदी माध्यम की जैसे कि गृहलक्ष्मी मैगज़ीन है वो सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई मैगज़ीन मानी जाती है हिंदी माध्यम की, उसमें मैंने अपनी तरफ से हर हफ्ते 25 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, हर हफ्ते मैं शुक्रवार को 1 घंटा अपनी सेवा करती हूँ और सारी औरतों को जो भी उस पर लिंक होती हैं उन सबको मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे ज्ञान देती हूँ।
यही नहीं, कई सारे और भी प्रांतों में, जैसे बिहार में मिथिला महान मैगज़ीन है, इस तरह की कितनी सारी मैगज़ीन्स हैं, उन सबके द्वारा भी मैंने अपनी आवाज़ पहुंचाई ताकि लोगों को फ़ायदा हो। 12 भाषाओं में ये मैगज़ीन्स छपी और लोगों तक पहुंची। तो मैं सोशल वर्क में बिलीव करती हूँ, मोटिवेशनल प्रेरणात्मक बातें और अपना संदेश फैलाने की मैंने बहुत कोशिश करी। संगीत को भी उसी में पिरो दिया। कोरोना काल के दौरान कैसे डॉक्टर पूजा की म्यूजिक थेरेपी ने कमाल किया, उसका एक किस्सा उन्हीं से सुनते हैं। मैंने एक गाना जो निकाला वो था, अवतार लो धरा पर एक बार फिर से कान्हा, अवतार दो धरा को एक बार फिर से कान्हा। कहने का मतलब था, अवतार लो धरा पर एक बार फिर से कान्हा, अवतार दो धरा को, अवतार दो धरा को एक बार फिर से कान्हा, अवतार लो धरा पर एक बार फिर से कान्हा। ये संगीत, ये गीत इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, लोकप्रिय हुआ कि एक जनाब ने मुझे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि हमारे गांव में हम हर रोज़ इसको सुनते हो और समस्त गांव इसको गाता है, और ये जो आपका संदेश है कि इस कठिनाई की घड़ी में कोविड-19 के चलते हम प्रभु को आवाज़ दे रहे हैं कि आप किसी तरह अवतार लीजिए और धरा को फाड़ दीजिए और हमको इसमें से बाहर निकालिए। और दूसरी तरफ मेरा एक और गाना है, और मुझे एक फ़ोन आया और इसकी मम्मी ने मुझे कांटेक्ट किया और माँ ने कहा, ये मेरी बच्ची जब से आपका ये गाना सुनी है तब से आपको ना जानती है ना कुछ, कहती मैं डॉक्टर भी बनूंगी और मैं गाना भी गाऊंगी। और उनकी जो माता जी थी उन्होंने अपनी बच्ची का वो गाया हुआ गीत मुझे भेजा। करीब 5-6 साल की वो बेटी होगी, और मुझे इतनी खुशी हुई। और इसी को कहते हैं कि किसी के दिल को छूना। हाँ, जब हम रेडियो में डाल रहे हैं और हम कह रहे हैं हमारी रेटिंग्स TRPs ज़्यादा आ रही हैं, डाउनलोड ज़्यादा हो रही, व्यूअरशिप ज़्यादा हो रही, बट किसी के दिल को छूना, यानी आपका जो संदेश था आपने किसी के दिल की तार को छू ही दिया। डॉक्टरी की इतनी लंबी पढ़ाई और काम करने के बाद डॉक्टर पूजा का संगीत से जुड़ाव भी काफ़ी दिलचस्प है। ओ बल खा के तेरा साया मेरे तन से लिपट जाएगा, मैं चुराऊं मैं ये दामा, छोड़ते हैं कभी अरमां। बचपन से ही संगीत की शिक्षा मेरी शुरू हो गई थी। पहले मैं श्रीमती कुसुम पंची से सीखी, फिर स्वर्गीय तारकेश्वर नाथ जी से सीखी जो कि उनके गुरु थे, और फिर सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना श्रीमती उर्मिला नागर जी जो कि कथक जयपुर घराने से थी, उनसे मैंने नृत्य भी सीखा और संगीत भी सीखा। फिर कहीं ना कहीं कुछ इसकी जो बागडोर थी संगीत और नृत्य की वो छूट गई और डॉक्टरी पढ़ाई शुरू हो गई। बाद में मेरा परिचय पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी से हुआ जो कि दरभंगा घराने के हैं और ध्रुपद दमार में निपुण हैं। उन्होंने ही मुझे मार्गदर्शन दिया। उनके तहत मैंने प्राचीन कला केंद्र से 7 साल की पूरी शिक्षा संगीत में ली, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, और मैंने अपना विशारद पूरा किया। उन्हीं के मार्गदर्शन से सुमिरनी जो मेरी एल्बम थी, सर्वप्रथम डेब्यू एल्बम, वो रिलीज हुई। डॉक्टर पूजा दीवान ने डॉक्टरी की एक लंबी यात्रा तय की और फिर उनका रुझान समाज सेवा की तरफ हुआ। आज हम कह सकते हैं कि मुझे 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं डॉक्टरी करते हुए, और ये सफ़र न केवल जो सामान्य सफ़र रहता है कि आप MBBS करें, फिर MD करें और एक डॉक्टरी स्पेशलाइजेशन कर लें या एक सुपर स्पेशलाइजेशन करें। मैंने 3 बार स्त्री रोग में ही, गायनोकोलॉजी में ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी, और मैंने बाहर से भी, रॉयल कॉलेज से भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मेंबरशिप ऑफ द रॉयल कॉलेज करी। आज मैं वहाँ की फेलो हूँ रॉयल कॉलेज की।
और मेरा सफ़र कुछ ऐसा रहा कि न केवल मैंने ट्रस्ट हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, सरकारी अस्पताल, कॉर्पोरेट अस्पताल सभी में काम किया, पर अंत में मुझे हमेशा ये लगा कि समाज सेवा बहुत ज़रूरी है। और मेरा हमेशा ये विश्वास रहा है कि जब हम कहते हैं ना कि हम किधर ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, ईश्वर का वास तो हमारे अंदर ही है। तो यदि मेरे अंदर ईश्वर का वास है तो हर प्राणी में ईश्वर का वास है। और अगर कोई रोगी है और हम हिपोक्रेटिक ओथ के हिसाब से बोले तो हमें सेवा किसकी करनी है? रोगी की। रोगी भी मरीज है, तो पीड़ित के अंदर भी ईश्वर का वास है, और इससे बड़ी सेवा मुझे तो कोई दिखती नहीं। डॉक्टर पूजा के इस सेवा भाव का ही नतीजा है कि वो मरीजों को ठीक करते करते उनके दिलों में भी बस जाती हैं। And thank you for this little beautiful gift taken care by you of Gurvinder during a tenure of pregnancy. Very humble way, very down to earth. She was very comfortable with you. And I would just like to add, medicines cure the disease, but doctor cures the patient. I've been a patient of Dr. Pooja Diwan for many years now. And not only does she hold impeccable credentials, she is also a very gifted doctor. All thanks to the doctors and the support staff here, and it's like a dream come true after trying for 2 years. I mean, miracles do happen, but again it is all thanks to the doctors. अपने देश ही नहीं बल्कि विदेशों से आए मरीज भी डॉक्टर पूजा को एक बहुत ही समर्पित डॉक्टर मानते हैं। Very happy with especially the gynae section. As a woman in my 40s, this is an important exam, so I was very pleased that Dr. Pooja was very thorough in checking every single bit and being very honest and direct with us about what we needed to do differently in order to fix our issues. I came for the same medical treatment that my friends have actually gone through. It was a wonderful experience. The gynae side was actually something that I've never gone through, very, very detailed. They came both from Yemen to Kokiraben Hospital to get treatment, and through Dr. Pooja Diwan, and she operated Mrs. Sarah, and the operation was fine, good. I come from South Africa. I came to see Dr. Pooja because I've done IVF in South Africa for a second opinion and for some advice and tests. And Dr. Pooja was very accommodating. She did see that I have some problems, and which my doctor didn't see it in South Africa, and I'm very happy about the treatment. उनके इसी सेवा भाव को देखते हुए उन्हें देश विदेश में कई प्रतिष्ठित अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मैं खुशकिस्मत रही हूँ कि मैंने विभिन्न दिशाओं में डॉक्टरी करी। मैंने न केवल डॉक्टरी एक चिकित्सक के रूप में, सर्जन के रूप में करी, बल्कि मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी करा, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगा कि हमेशा किसी भी संस्था के चलने के लिए उसकी जो बागडोर होती है वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के पास होनी चाहिए। तो हमें भी समझ लेना चाहिए ताकि हम ज़्यादा बेहतरी से, ज़्यादा उत्साह के साथ और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ अपनी सोसाइटी को और हॉस्पिटल को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। डॉक्टरी जैसे मानवीय पेशे को सिर्फ एक बिजनेस मान लेने वाले लोगों के लिए डॉक्टर पूजा दीवान आदर्श है। समाज में जहां डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं डॉक्टर पूजा भी मरीज को ईश्वर तुल्य मानती है। उनके लिए अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो है सेवा भाव और मानवीय मूल्य, और यही उनकी सफलता की सबसे बड़ी ताकत है।